नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो खैर मेरे सामने पूरी पड़ी हुई है, लेकिन अब पूरी क्या पढ़ के सुनाऊँ, चीदा चीदा नुकात पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वकला कि अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुँचने के लिए, यानी ऑब्वियसली किसको जब लैंड करेंगे उसके बाद से तक पहुँचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, ये भी बेल एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अदालत तक पहुंचने के लिए उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को ये ऐसी बेल उसमें लिखा हुआ पिटिशन में नवाज शरीफ को 10 साल, मरीन नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने गैर हाज़िरी में 6 जुलाई 2018 को सज़ा सुनाई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुलज़मान मरियम और कैप्टन सफदर की सज़ा कालदम करार देकर उनको बरी कर दिया गया है। सज़ा का फैसला गैर हाज़िरी में सुनाया गया था। पाकिस्तान वापस आकर जेल का भी नवाज शरीफ साहब ने सामना किया और अपीलें भी दायर की। तो अब उसके बाद बाकी सारी डिटेल लिखी हुई है, लजेजिया में किस तरह हुई, इश्तिहारी किस तरह हुई, ECL से किस तरह निकला उनको। और उनके वकील ने आज ये कहा कि जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। माजी में भी ऐसा होता रहा, इश्तिहारी मुलज़मान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी गई। नवाज शरीफ ने ज़मानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब सज़ा सुनाई तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, वो फिर भी आगे जेल में गए। नायब प्रोसिक्यूटर भी आज वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब अगर कोई मुलजिम आना चाहता है तो आ जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। मतलब नैब ने, यानी कि एक अजीब आज मौजज़ा चल रहा था नैब के हवाले से कि नैब आज नवाज शरीफ साहब को फुली रिलीफ देने को तैयार फिर रहा था। इस हद तक कि जज साहब जो थे, गुलहसन साहब जो है, उन्होंने बड़े भरम हुए। उन्होंने नैब से कहा कि जनाब, नैब के जो तर्जमान या प्रोसिक्यूटर उधर आए हुए थे, कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं, को आना चाहे तो आज ही ना डिसाइड कर दे, सज़ाएँ मुअत्तल कर दी जाए। और ये तंजन आई थिंक ऑब्वियसली वो ये कह रहे थे। और नया प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हदायत लेकर हम दलाइल देंगे, दिस एंड दैट। ये आज पटिशन जो है वो निपटाई नहीं गई दरख्वास्त ज़मानत की नवाज शरीफ साहब की, बल्कि इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। रंग आसमां देखें जी कैसे कैसे बदलता है। वही शवाहिद हैं, वही हकायक है, वही मुलजिम हैं। पहले वो मुजरिम थे, वही नायब है। आज जो है वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में इन्हीं अदालतों से, इन्हीं शवाहिद पर, इन्हीं मुलजिमान को बाइज़्ज़त बरी भी किया जाएगा। या उस वक़्त ज़्यादती हुई थी या अब ज़्यादती होने जा रही है, इंसाफ नहीं है। अलबत्ता अहमद अवैस साहब कुछ भी कहें, इस रंगे आसमां के बदलने का कभी बेनिफिशरी आपकी पार्टी होती है, आज नून लीग बज़ाहिर नज़र आ रही है, कभी पीपल्स पार्टी होती है, कभी कोई और लीग नज़र आ रही है। तो ये आप जब देखते हैं अपनी लेगेसी लॉ और उसकी, तो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है। ये तो एक फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चन, आप चाहें तो जवाब दे दें, अभी अभी मेरे जहन में आया। लेकिन आपने मेरे प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के कहा था अवैस साहब कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। सर वो तो आ भी रहे हैं, उनकी हिफाजती ज़मानत भी हो रही है। अब आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले आपके उस सवाल का जवाब दूं जो आपने अदालत के मुतल्लिक बात की है कि वो नवाज शरीफ के आने के मुतल्लिक बात की है, जिसका कहते हैं मैं जवाब पहले सर दे देता हूं। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे करें, आपका अपना शो है, जिस तरह चाहे शुरू कर दें, हम सुन रहे हैं। देखिए, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो अदालत की बात है सर, वो ये है कि मियां साहब का जो है ना, अदालत जो बेल के मैटर में उनकी सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह है कि ये एक एक्यूज़्ड नहीं है। एक एक्यूज़्ड अगर मफरूर हो तो उसको फिर कोई रियायत की पॉसिबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ रीज़न वो दे देते हैं। ठीक, ये कन्विक्टेड भी हैं और फिर उसके साथ मफरूर भी हैं। ठीक, कोर्ट ने इनको बाकायदा एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया है और कन्विक्टेड वो पहले ही थे। और आपने कहा कि पहले भी वो वापस आए थे जी, और वो मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, जो है वो थे वैसे उनके वकील अदालत ने, हाँ जी, अदालत ने, ठीक है आपने, नहीं आपने ठीक कहा है। वो जो उनके वकील की बात आपने बताई है, वो बात जो है वो फैक्चुअली दुरुस्त है कि वो उस वक्त उनकी एब्सेंस में वो इंग्लैंड उस वक्त चले गए। लेकिन वैसे आपके ख्याल में अगर कोई शख्स कन्विक्टेड और इश्तिहारी हो, उसको हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती किसी भी सूरत में? नहीं, हिफाजत किस बात की, देखिए ना, वो जब उनको वो सरेंडर करेंगे अदालत के सामने, तो वो अदालत एक दफ़ा तो उनको जेल भेज देगी। उसके बाद जो एक
सेक्शन 426 है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। जब कोई अपील दायर होती है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त दी जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। नहीं, वैसा भी हिफाजती वो एक जमानत क्या होती तरीक़ेकार है है, सर? मैं आपसे जो जानना चाह लीगल रहा है। था, हिफाजती जमानत भी तो कोई चीज़ होती है ना? हिफाजती ज़मानत ये होती है कि कोई आदमी एक्यूज़ हो तो एक्यूज़ को अदालत तक जाने के लिए उसको गिरफ्तार ना अच्छा, किया अगर जाए। अक्यूज्ड हो, ठीक ठीक ठीक। ये क्योंकि एक्यूज़ हो, ये कन्विक्टेड हैं, इनकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये पहली दफ़ा ये बाहर से आए थे तो उस वक्त सूरत हाल ये थी, ये इसलिए आए थे जी जी, कि अगर ये ना आते तो वो अपील का टाइम गुजर जाता। 30 डेज़ टाइम था टू फाइल एन अपील, और अपील दायर करने से पहले कानूनन इनको अपने आप को सरेंडर करना ज़रूरी था, गिरफ्तारी देनी ज़रूरी थी। इसलिए इन्होंने भी और मरियम नवाज़ ने भी ये आए थे और वो गिरफ्तारी हुई थी और फिर अपील दायर हुई थी और फिर वो लेकिन बाकी वैसा मामलात अगर को आगे चले, चले। ये भी आपका पॉइंट है, अगर वो बात नैब जो है जिसमें पार्टी है वो उसका प्रोसिक्यूटर कहेगा जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं, आप हिफाजती जमानत दें, तब भी कोर्ट इंडिपेंडेंट है अपना फैसला करने में, और वो कह सकती है जो आप कह रहे हैं कि जी वो अक्यूज नहीं, कन्विक्टेड है, तो इसलिए हिफाजती जमानत नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकती है उसके उनके कहने से, क्योंकि यहाँ तो कन्विक्शन हो चुकी हुई है। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है बिल्कुल। यहाँ कहते हैं कि अदालत अगर कोई दो पार्टीज़ के दरमियान कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो कंप्रोमाइज़ की बुनियाद के ऊपर या वो और आपस में कुछ सेटल कर लेते हैं तो कोर्ट की ना तो जुरिस्डिक्शन जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है इट आपने। कैन बी टेकन अवे नॉर इट कैन बी अस्यूम्ड। अच्छा, इससे पहले मैं उस्मा साहिबा ये के पास जाऊं, सुप्रीम कोर्ट की आप ये जजमेंट कह है रहे हैं इसके कि ऊपर। पाकिस्तान में कोई नज़ीर मैं नहीं एक मिलती। बात जी 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 जी, मैं सवाल कर लूं फिर आप बता दीजिएगा इकट्ठे ही। एक और पाकिस्तान में दूसरी कोई बात- नज़ीर नहीं मिलती कि नहीं, कोई हाँ, शख्स कन्विक्टेड हो एक- और मुल्क से बाहर आ रहा हो और उसको हिफाजती जमानत। आपसे बात करो, वैसा बताइए बताइए जी। आखिरी बात ये थी कि मैंने कहा था इमरान, देखिए मैं नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम रह Former चुके Prime हैं Minister, कि केस बना, सज़ा हुई। मैं उस बुनियाद के ऊपर जो मैं बड़ी दुख से ये कहूँगा कि उनको अभी भी जो यहाँ लाया जा रहा है, ये यहाँ के जो उनके चाहे उसमें भाई भी चाहे शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए नहीं ला रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जिस तरह एक आपके पिछले दिन एक प्रोग्राम में आपके एक टीवी के एंकर भी रह चुके हैं, बड़े अच्छे वो टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर भी आते रहे हैं। उन्होंने एक टीवी के टॉक शो में ये बात की थी और वो बड़ी तकलीफ़ से बात की थी। मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे पीपल जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, नून लीग के, वो मिल के उनको इसलिए ला रहे हैं कि जैसे एक ग्रुप ऑफ बैगर जो होते हैं ना, वो रेडी पे बिठा देते हैं एक बूढ़े आदमी को हड्डियाँ उड्डियाँ तोड़ के और उससे वो भीख मांगते हैं। वो उस कैफियत में इनको लाना चाह रहे हैं, ये तकलीफ दे है। बहरहाल Right, आपका ये point आ गया। मैं आई स्टिल स्टैंड ऑन इट कि वो अभी भी मुझे खदशात अपनी जगह है कि शायद वो वापस ना चले, अब आपका पॉइंट, 2 पॉइंट आ